मनीष सिसोदिया के घर पर 8 घंटे हो गए हैं सीबीआई की टीम मौजूद है, लगातार पूछताछ चल रही है। बताया जा रहा है कि फोन जब्त कर लिए गए। मनीष सिसोदिया समेत पूरे परिवार के 8 घंटे से ज्यादा जो आबकारी नीति है, आबकारी घोटाला है, इस पूरे मामले पर मनीष सिसोदिया से 8 घंटे से पूछताछ की जा रही है। एक बहुत बड़ी कार्रवाई, न सिर्फ मनीष सिसोदिया का घर जो कि सीबीआई के छापेमारी जहां पर हुई वो है, बल्कि 20 और ठिकानों पर दिल्ली एनसीआर में आज लगातार सीबीआई का ताबड़तोड़ छापेमारी देखने को मिली। और बीजेपी ने कैसे निशाना साधा मनीष सिसोदिया पर, आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार पर, सुनिए जरा। न्यूयॉर्क टाइम्स में मनीष सिसोदिया की तारीफ करते हुए और उनके एजुकेशन मॉडल की तारीफ करते हुए आर्टिकल छपा है। उसी दिन वो कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये सीबीआई की टीम भिजवा दी। देखो, आप मेरे पास है, मुझे मालूम है, इस पे जरूर लोग बोलेंगे। ये न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल है जी। ये खलीज टाइम का आर्टिकल है। ये आर्टिकल है, खबर नहीं है। वो देश को गुमराह कर रहा है, खबर नहीं आई। ये आर्टिकल छापने वाला व्यक्ति कौन है, उसके ट्विटर पर जाकर देखेंगे आप। ये एंटी इंडियन मेंटेलिटी के लोग हैं, ठीक है ना जी, प्रो खालिस्तानी लोग हैं। और ये लोग वो हैं कि जो भारत की सभी अच्छी से अच्छी पॉलिसी को भी कंडम अपने ट्विटर पर करते रहते हैं जी। पैसा देकर, दिल्ली का पैसा बर्बाद करके न्यूयॉर्क, क्योंकि भारत की मीडिया को तो लगा कि भारत की मीडिया तो छापे ही नहीं, मॉडल है दिल्ली के स्कूल। दिल्ली के स्कूल अगर 200 स्कूलों में जाकर चेक कर लें आप, तो आपको पता लग जाएगा कौन से मॉडल। एक सेक्शन में 70 बच्चे बैठते हैं, 90 बच्चे बैठते हैं एक सेक्शन में। तो वो मॉडल इनको जबरदस्ती बनाना चाहता है। जैसे उसने एक परसेप्शन बेची थी केजरीवाल साहब ने कि मैं कमिश्नर रहा इनकम टैक्स का, मैं चाहता तो करोड़ रुपए कमा लेता, और वो अपनी लाइफ में कभी जिंदगी में कमिश्नर रहा ही नहीं, कमिश्नर तक पहुंचा ही नहीं वो। लेकिन लोगों को बेच दिया, मैं कमिश्नर रहा इनकम टैक्स का। गरीब लोगों ने सोचा कमिश्नर तो बहुत बड़ा नाम है, कमा सकता था पैसा, बेचारा नहीं कमाए तो हमारी सेवा के लिए आए। तो ये लोगों में बेचना चाहता है इस खबरें दिखाने के बाद जी। उन लोगों ने एक्साइज पॉलिसी में घोटाला किया है। मनीष सिसोदिया उसके हेड थे, मिनिस्टर ऑफ ग्रुप्स की जहां डिसीजन हुए हैं। जो पॉलिसी बनी थी इकर पॉलिस, वो पॉलिसी में इनके जो अपने टर्म्स एंड कंडीशन थे कि हम किसी भी ब्लैक लिस्टेड कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट नहीं देंगे, हम किसी कार्टेल कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं देंगे, हम किसी भी मैन्युफैक्चरर को रिटेल का लाइसेंस नहीं देंगे। इन्होंने सारे पैमाने को धत्ता बताए हुए रिटेलर मैन्युफैक्चरर को दिया, कार्टेल कंपनी को दिया, इन्होंने ब्लैक लिस्टेड कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया। फिर ऊपर से 140 करोड़ रुपया उन कंपनी वालों के कोविड के नाम से माफ कर दिए। किस आधार पर? आपकी रिश्तेदारी थी क्या? उनसे पूछना चाहते हैं केजरीवाल साहब से, आप लोगों की रिश्तेदारी तो बता दो, हमारी रिश्तेदारी थी। उनसे आधे पैसे 50-50 करके खा गए। उन शराब माफियाओं से 3 करोड़ रुपए पहले डकार गए। तो क्या दिल्ली का जो पैसा वो भ्रष्टाचार में संलिप्त होकर एक कॉन्ट्रैक्टर को 30 करोड़ रुपया इसलिए लौटा दिए कि वो ठेका नहीं खोल पाया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उसका एनओसी नहीं दी। क्या टर्म्स एंड कंडीशन में सिक्योरिटी फॉरफिट नहीं होती है? अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ने सिक्योरिटी दी है और काम को टाइम पे नहीं कर पा रहा है, तो उसको पेनलाइज कराने की वजह से आप रिवार्ड दे रहे हो। आपका क्या लगता है, फूफा लगता है, वो रिश्तेदार है क्या? क्यों कर दिया? तो ये चीफ सेक्रेटरी दिल्ली ने उनकी ये शिकायत की कि ये घोटाला है, अपनी ही पॉलिसी को इन्होंने वायलेट किया है। तो इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, सीबीआई की सीबीआई जांच कर रही है। इसमें ये सिसोदिया और एजुकेशन ये कहाँ से आ गए बीच में? जब एक कमरे में 32 लाख लगाने की बात आएगी तब एजुकेशन की बात करेंगे केजरीवाल साहब। अभी तो लीकर पॉलिसी की बताइए आप। तो इसलिए सीबीआई की रेड पड़ी हुई है।